अरे इससे पहले बहुत बड़ा भय था। आदमी अपने मन की बात नहीं कह सकता था कि बंद तुम्हारी और खुली हमारी। हमारे कन्नौज तो अखिलेश जी ने किया है। कन्नौज के विकास की बात जो अखिलेश ने विकास किया, इतनी बार मिला योगी जैसा, अब इसे खो दिया तो कभी मिलेगा भी। 100 नंबर अखिलेश ने चलवाई, 108 एम्बुलेंस अखिलेश ने चलवाई। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। ये देखना होगा कि कन्नौज किसके हाथ में जाता है और कन्नौज का ये तख्त किसके हाथ से सरकता है और किसके हाथ में जा गिरता है। चले जाएंगे कब कहाँ आएंगे, इनका कोई भरोसा है। अब उनको तुरंत भरोसा उन पे बन गया कि हाँ साहब अब तो राहुल में ही सब भरोसा दिख रहा है उनको। अभी 2 महीने पहले इन्होंने यही अनाउंसमेंट किया था, पूछा गया था, मीडिया ने पूछा था इनसे कि भाई ये बताइए कि राहुल से आप जो है अलायंस एक बार कर चुके हैं, दोबारा फिर करने जा रहे हो, क्या संभव है? उनका इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। जितनी एक सांस में ये कह सकते थे अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर सकते थे राहुल के लिए, वो सब किए इन्होंने अखिलेश ने। और फिर अखिलेश ने फिर उन्हीं को फिर अपना लिया। क्या है ये सब ये की राजनीति है। जो मोदी और योगी है वो कोई कुछ नहीं, ये तो सब तमाशा है। अच्छा, बिल्कुल ये सब तमाशा है। आज उसी की बदौलत हम लोग यहाँ खड़े खड़े हर तरीके की हर भाषा बोल रहे हैं। क्या पहले ऐसा कुछ था कभी? इसके पहले डर था यानी। अरे इससे पहले बहुत बड़ा भय था। आदमी अपने मन की बात नहीं कह सकता था। ये देखो आप, अब देखिए ऐसा है, पत्थर से ईंट गुलगुली होती। सुब्रत पाठक फॉर द बेस्ट, दैट इज नथिंग ऑफ द सब कुछ, ऐसे समझिए आप। उसको कम से कम ये तो है कि उसके आने से और उसके रहने से हम लोग सर ऊंचा करके निकल रहे, बैठ रहे, बात कर रहे, एक दूसरे पे आ रहे, जा रहे। इनके आने के बाद देखना क्या होता है, वही पुनरावृत्ति हो जाएगी पहले वाली कि बंद तुम्हारी और खुली हमारी। देखा है किसी ने कभी? आपने तो पहले के आने के बाद तो क्लियर कर दिया। आपने तो क्लियर कर दिया बिल्कुल पहले से। आज से 20-25 साल पहले बंद तुम्हारी खुली हमारी किसी ने देखी होगी तो मालूम होगा। ऐसे ही खून खराबा हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, जा जाके कुतवाली पुलिस सब में जा जाके लोगों ने पीटा था। क्या भूल गए वो बात? अरे भाई ये तो सबको मालूम है कि बंद तुम्हारी खुली हमारी, यानी वो दौर जो था पहले, हाँ वो फिर आ जाएगा। क्या अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो फिर वही दौर शुरू हो जाएगा? देखे जो विकास करेगा उसी की तरफ जनता जाएगी, जो विकास करेगा उसी की तरफ जनता जाएगी। विकास कौन कर रहा है? हमारे कन्नौज तो अखिलेश जी ने किया है, दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में विकास किया है कि नहीं? अरे विकास किया, दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन ये नहीं किया है कि यहाँ पे आदमी खुले दिल से, खुले मूड में आदमी घूम सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास की जगह है, विकास कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? क्या विकास इसने नहीं किया? मोदी ने और इन्होंने नहीं किया? दुनिया भर में सब विकास दिख रहा है। कभी वो जा नहीं पाते थे विदेशों में, आज विदेशों में जाके सीना तान के बैठ रहा है अगला। यही हमारे लिए बहुत बड़ा घमंड। ये क्या करके दिखाएंगे जो? लेकिन मोदी सरकार में विदेशी कर्ज बढ़ता चला जा अरे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, विदेशी कर्ज लगा नहीं, विकास देखिए कितना हुए। आप विकास की तरफ भी तो निगाह डालिए। जहाँ विकास होता है वहाँ कर्ज का आधार होता है। बिना, आप हमें ये बताइए, बैंकों से लोग लोन लेते हैं और बिल्कुल गरीबी हालत में होते और लोन लेकर के वो डेवलप कर जाते, ऐसा कुछ नहीं है। लोन लेकर के डेवलप करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वही कुछ लोग लोन लेके विदेश भाग जाते हैं। अरे वो विदेशी भाग गए तो वो इनके पीरियड के ही है, इनके पीरियड के नहीं है। ललित मोदी गए, फलाने गए, वो गए, ये गए, ये सब पहले के हैं। अब इसके पीरियड में कुछ नहीं, इसके पीरियड में भ्रष्टाचार ही बचेगा नहीं। अगला 4 साल देखना, अगला 5 साल आने दो। यानी अगर अखिलेश यादव की सरकार आई तो यहाँ पे भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। अरे भ्रष्टाचार में पहले से है। और क्या मानसिकता कहीं बदल जाती किसी की? यहाँ पे सुब्रत पाठक जी है तो भी भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा भ्रष्टाचार, गलत बात। अभी कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो है, रहा। अभी पूरा साफ है। बिल्कुल साफ है भाई, कुछ नहीं। पत्थर से ईंट गुलगुली होती है, ये कहावत हमेशा ध्यान में रखिए आप। यानी मैं कहूँ तो मोदी जी के ये काम से काफी प्रभावित है और ये इनका दावा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आई तो फिर से वो दौर शुरू होगा। फिर वही दौर। वो जानने का प्रयास करेंगे क्या भैया वो फिर से दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं क्या भैया? कौन आ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उस भ्रष्टाचार को लोग विकास के रूप में देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कितने लोग सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने क्या किया। और रह गया कन्नौज के विकास की बात, जो अखिलेश ने विकास किया
पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ था अगर हम जानने का प्रयास करें आपसे? उन्होंने सड़कें बनवाई, हाँ। उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया। इसके पहले कन्नौज में कुछ ऐसा नहीं था। उसके पहले क्या, जिला बनने के बाद में मायावती जी के बाद में शीला दीक्षित ने किया था। क्या भैया, रूल्स रेगुलेशन में अखिलेश यादव की सरकार आई तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गए, रास्ते बन वो गए। सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में आता था, ये डिक्लेयर्ड पहले से थे। ये मायावती के शासन में ही जिला डिक्लेयर हुआ, तभी सब कुछ हुआ। ये इनको क्या है, जो आदमी जहाँ बैठेगा वो तो काम करना ही पड़ेगा। भैया कह रहे हैं ये पहले से डिक्लेयर हुआ था, अखिलेश यादव का इसमें कोई हाथ नहीं था, मायावती जी ने बनाया था सब। विकास किसने किया जिला? देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया देश का, वो क्या मोदी जी ने खड़ा किया था क्या? वो तो कांग्रेस ने ही खड़ा किया था। उसी के ऊपर मोदी जी ने अगली मंजिलें बनाई हैं, अगली मंजिलें बनाई हैं। एक बताइए भाई, पैसा को जांच जगह लगाया जाता है कहीं भी हो। मोदी जी ने नमक की पैकेट दी, उस पे फोटो छपा, उसका पैसा नहीं लगा। कौन नहीं जानता तुम राजा हो देश के? तुम ही दे रहे, प्रजा के लिए किया, प्रजा के लिए कौन करेगा? राजा करेगा कि फोटो छपवाने से उसके प्रचार हो? कौन नहीं जानता? यानी जिस तरीके से बीजेपी अगर नमक भी देता है तो उसमें बिल्कुल, ये तो अपना इनका अनर्गल आलाप है। इससे क्या होता है आप देखना, 4 तारीख को क्या होता है आप देखना। ऐसा है, देखिए कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आदमी की क्षणभंगुर भावनाएं होती, क्षणभंगुर। ये सब जो है ये कह के खिसकने वाले लोग हैं, ये स्थायी व्यक्ति नहीं है। आप सब क्या स्थायी व्यक्ति नहीं है? 4 जून का दावा कर रहे हैं। मोदी जैसा आदमी इस देश के लिए पहली बार मिला, योगी जैसा। अब इसे खो दिया तो कभी मिलेगा। किसानों को उग्रवादी बनाने वाले, बताने वाले इस देश में वापस नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिए। बताए थे कि लोकसभा सबसे बड़ा समीकरण का चांद जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दी? बाबू सिंह कुशवाहा की इस लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटर हैं। अब वो एक तरफा जाएंगे समाजवादी पार्टी में। भाजपा के पास अपर कास्ट का वोट है, ठीक है, और जो कुछ भी है अति पिछड़ा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कहाँ से चुनाव उठाएगी? एमवाई, पाल समाज से, कुशवाहा समाज से, और जो कुछ वो टूट कर पाए अपर कास्ट में, उसी पे चुनाव होएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा मेन पॉइंट है यहाँ पर। एक बहुत है यहाँ के जाति समीकरण, एक बहुत 80 वोट जो पिछले चुनाव में 2019 में जो हरिजन वोट था, वो सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो अधिकांश भाजपा में गया था। इस बार बसपा का प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो जो 80 वोट है वो कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ बसपा में ही जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि अगर बसपा का यहाँ प्रत्याशी कन्नौज में उतारा जाएगा तो लड़ाई दिलचस्प और हो सकता है? शायद देखो, बसपा भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं है कि बसपा कोई गई बीती पार्टी। लेकिन कुल मिला करके त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और संघर्ष में बीजेपी को ही पूरा फायदा मिलेगा। ये वोट कटिंग जो होगी वो सब बीजेपी की तरफ जाएगी। क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन दोनों में वोट कटिंग हो जाएगी और बीजेपी के प्रत्याशी आगे निकल जाएंगे? जो चुनाव है उसमें वोटर अपने रुझान के हिसाब से कहाँ वोट देगा, कहाँ नहीं देगा, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, जो बहाव में बहता है, वो अंतिम समय में अपना निर्णय ले। यानी आप शुरुआत आज से करते हैं? हाँ, आज से तो है। आज ही जब आए श्रीमान जी है, जहाँ से पहले तो ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, कहीं भाई उतार रहे हैं। बताओ, सब पूरा परिवार तुम्हारा ही उतर रहा है यहाँ। 5 तुमने सांसद जो है नियुक्त कर दिए अपनी तरफ से। जीते हारे तो वो तो अलग की बात होगी, क्या तुम्हारे ही तक सीमित है यहाँ? और कोई यादव बहुल में नहीं था? तो यादव ठीक है, तो लड़ेंगे यादव। नहीं तो यादव और भी था यहाँ कोई ऐसा। यादव यहाँ यादव पर नहीं, उन्होंने जो विकास किया उसके ऊपर आए हैं। भाई कन्नौज को वीआईपी सीट रही हमारी, और विकास भी किया। कितना विकास इटावा जैसे हुआ वैसे यहाँ किया इन्होंने। और वोट तो विकास मांगा जाएगा। वकील साहब क्या कर रहे हैं आप? ये सपा जो पार्टी है ये परिवारवादी है पार्टी है। परिवारवाद पार्टी है? परिवारवाद पार्टी है। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं हो रहा है? नहीं, बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। क्या भैया, अखिलेश यादव भैया कह रहे हैं समाजवादी जो है परिवारवाद पार्टी है। वो परिवारवाद, अरे परिवार भाजपा में नहीं है। परिवार भाजपा में टोटल परिवारवाद
अमित शाह का बेटा भी तो इस समय देखिए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का बेटा वो भी चुनाव लड़ रहा है। नहीं, इसमें सबको टिकट दिया गया है। बीजेपी में सबको टिकट दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में यादवों को टिकट मिली है और अगर कास्ट को नहीं टिकट मिली है। सबसे ज्यादा यादव खड़ा है। सबसे ज्यादा यादव परिवारवाद। जो अखिलेश ने कन्नौज में विकास किया वो किसी ने नहीं किया। अगर विकास उनके गिने जाए तो सुबह से शाम लग जाएगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनवाया, 100 नंबर अखिलेश ने चलवाई, 108 एम्बुलेंस अखिलेश ने चलवाई। अखिलेश ने, इन्होंने तो केवल नाम बदले हैं, विकास तो अखिलेश ने किया है। अखिलेश यादव कितने काम है कि आप सुबह से शाम हो जाएगा गिनवाने में? क्या काम किया? काम कुछ नहीं किया है। खाली ना 100 नंबर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उन्होंने नाम चेंज किया था। बहन जी ने नाम रखा था भीमराव अम्बेडकर पर, समझ रहे हो? और इन्होंने क्या नाम रख दिया? बनाया किसने था? अखिलेश ने। ये तो तो उन्होंने रखी थी। क्या नाम? बहन जी ने न्यू रखना वो बात नहीं है, बनवाया कौन था? ये समाजवादी ने बनवाया था। क्रेडिट इसको लीजिए ना, उनका नाम तो लीजिए ना। ये तो बस बदल दिया। हाँ तो नाम तो अखिलेश ने काम किया वो कोई ने नहीं किया। यानी इसलिए बनाया उसका नाम लो। यानी मैं इस भीड़ को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ त्रिकोणी लड़ाई है। और अगर मैं कहूँ तो अभी जो है अखिलेश यादव का पलड़ा इधर भारी पड़ रहा है। अखिलेश के आने से 2 लाख वोटों से जीतेंगे अखिलेश, 2 लाख वोटों से। और इसी के साथ उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई और खड़ा होता तो सुब्रत पाठक जीतते। ऐसा तो नहीं, अगर जीत जाएगा तो ईवीएम पे कोई शंका तो नहीं लगाएंगे? कोई शंका नहीं, जीत कैसे जाएगा? जब वोट साइकिल में ईवीएम में कोई शंका नहीं है। जब वोट साइकिल में पड़ेगा तो ईवीएम का शंका है क्यों? 2 लाख वोटों से अखिलेश जीते। ठीक है। और इसी के साथ अगर ईवीएम को हैक किया गया तो वो चीज खुल के आ जाएगी सामने। दिल्ली में हैक नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। वही हम कह रहे हैं ना, अगर हैक ना किया गया तो कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं, ईवीएम की बात नहीं, वोट पड़ेगा। ठीक है भैया। और इसी भीड़ के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा ये कन्नौज के जो यहाँ पे जो आम नागरिक हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन कन्नौज के तख्त पे बैठेगा। क्या विकास पे वोट देंगे, क्या ये परिवर्तन के मैजिक पे वोट देंगे, ये देखना होगा। यहाँ पे वकील साहब से बात हुआ, तमाम लोगों से बातचीत हुआ। बताइएगा आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में। ये बदलाव, ये परिवर्तन यहाँ के लोग इस बार मंसूबे में सोच रहे हैं। देखना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।